तो आज है संडे यानी दिन है रविवार और आज के दिन होता है कि आप लोग मेरी वीडियो के नीचे हैशटैग लगाकर सवाल पूछते हैं कि भैया हम फिल्म लाइन में कैसे काम कर पाएंगे। इससे जुड़े बहुत सारे सवाल जो है आप लोग हैशटैग लगा के पूछते हैं और मैं इसीलिए उनका जवाब देने के लिए संडे स्पेशल वीडियो बनाता हूं। तो चलिए आज सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। मैं हूं आपका रामा यादव और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल भोजपुरी वन। वीडियो की शुरुआत में बता दूं कि जो है एक ही सवाल कई अलग अलग लोग जो है वो पूछते हैं, तो भैया उनका मैं नाम जो है इस वीडियो में नहीं ले पाऊंगा, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन सवाल जो है उसका जवाब जरूर दूंगा। तो भाई ये सवाल पूछा है कई दिनों से जो है ये आ रहा था कि हमें शॉर्ट फिल्म बनानी है तो परमिशन कहाँ से लें। दूसरा है कि भाई इसी के साथ जुड़ा हुआ है कि ये शॉर्ट फिल्म किस विषय पे बनाएं, हमें कुछ आइडिया दीजिए, हम कैसे बनाएं ताकि हमारी शॉर्ट फिल्मों को लोग देखना पसंद करें और ये तामझाम भी ना पड़े। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे डरे हुए रहते हैं कि अगर हम किसी विषय को लेकर शॉर्ट फिल्म बनाते हैं तो कुछ बवाल ना खड़ा हो जाए, कहीं वायरल ना हो जाए, कहीं लोग हमें परेशान ना करें। और दूसरी लोग ये भी डरे रहते हैं कि हमने किसी विषय को लेकर बना दिया तो भाई कॉपीराइट ना आ जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग यूट्यूब पर बनाते रहते हैं, यूट्यूब पर डाल देते हैं, फेसबुक वगैरह सब पे, तो भाई ये डरे हुए होते हैं और किन लोगों को विषय नहीं मिल रहा है शॉर्ट फिल्म बनाने का। तो भाई देखिए सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग अगर शॉर्ट फिल्म बनाना चाहते हैं तो आप सरकार की बहुत सारी ऐसी जो होती है ना कि विज्ञापन होते हैं जिनमें जो है लोगों को समझाया जाता है, कुछ बताया जाता है। जैसे कि सरकार जो है कि विज्ञापन निकालती है कि भाई जो है नशा मत करिए, उससे आपका जो है स्वास्थ्य खराब हो सकता है, जैसे बीड़ी मत पीजिए, सिगरेट मत पीजिए, शराब मत पीजिए, है ना, कोई नशा मत करिए, या फिर रेल की पटरियों को मत पार करिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कानून, पेड़ लगाओ, जल बचाओ। ऐसे तमाम जो है ना सरकार जो है समय समय पर लोगों के लिए एक छोटा विज्ञापन तैयार करती है। तो मैं आपको वही कह रहा हूँ कि आप लोग भी इन विषयों को लेकर जो समाज में एक अच्छा जो मैसेज जाता है, जन जागरण का काम करता है, उसी को आप जो है मुद्दा बनाकर उसी को लेकर आप लोगों के लिए इस तरह की शॉर्ट फिल्में उसी को लेकर बना सकते हैं और आप अपने जो है सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं, जिसमें आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। हाँ, लेकिन किसी फिल्मी गाने का टून या म्यूजिक वगैरह मत डाल दीजिएगा, डालोगे तो इससे क्या होता है कि आपको कॉपीराइट आ सकता है अगर आप यूट्यूब पे डालेंगे। तो भाई आपको जो विषय मैं बता रहा था कि विषय आपको सरकारी जो चीज़ें होती है ना उनमें बहुत तमाम मिलेंगे ऐसी, तो इसी के ऊपर लेकर आप शॉर्ट फिल्म बनाइए। तो देखिए इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि एक तो समाज आपको अच्छा मानेगा क्योंकि अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि वो सरकारी थोड़ा विज्ञापन जो है थोड़ा देखकर बोर हो जाते हैं, क्योंकि बिल्कुल कुछ उसमें वो रहता नहीं ना, किसी मेन रहता है कि भाई ये मत पीजिए, ये मत खाइए, ये बचाइए, लेकिन आप उसको थोड़ा सा जो है ना मनोरंजक के हिसाब में उसमें थोड़ा कॉमेडी वॉमेडी डालकर आप बता सकते हैं और समाज को हंसा सकते हैं, साथ में कुछ सिखा सकते हैं। तो भाई टॉपिक जो आपको शॉर्ट फिल्म का मिल सकता है वो इन्हीं चीज़ों से मिल सकता है, इसमें किसी को टेंशन नहीं होगा। हाँ, अगर आप सोच रहे हैं कि भैया शॉर्ट फिल्म को हम अगर फेस्टिवल वगैरह में डालना है तो भाई यही फिल्में जो समाज को बताती है, जैसे कि आप प्लास्टिक बैन हो चुका है तो प्लास्टिक का मत उपयोग करिए, ऐसे बहुत सारे विषय हैं जो जनता को मालूम नहीं है, उनको अवेयरनेस फैलाना चाहिए। तो ये सब विषय को लेकर आप बना सकते हैं और इसी से क्या होगा, आप इन फिल्मों को शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में भी भेज सकते हैं और जनता का प्यार और भाई जजेस का भी प्यार जीत सकते हैं और साथ में इनाम भी जीत सकते हैं। तो ये विषय है, आप यहाँ से निकालिए और शॉर्ट फिल्म बनाइए। अब उसमें बात आती है कि अगर आप कोई ऐसी फिल्म बनाना चाहते हैं शॉर्ट फिल्म, तो भाई देखिए उसमें क्या होता है कि अगर आप वो फिल्म वाली जो बात जो जिसमें आप कोई स्टोरी लेते हैं, कुछ कहानियाँ होती हैं कुछ इस तरह का, तो भाई उसके लिए क्या है कि आप राइटर जो एसोसिएशन होता है वहाँ से जो भी राइटर होते हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं उस स्टोरी को, तो वो स्टोरी लेकर आप बनाइए ताकि भविष्य में आने वाले जो जगह पे आपको कोई कॉपीराइट ना मारे, कोई आपको ये ना बोले कि आपने इसे किसी से चुराया हुआ है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आप ये चीज़ कर सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग जो है ना वो गाड़ी चलाते हैं, यानी मतलब अच्छी ड्राइविंग आपको आती है और आप लोग सोचते हैं कि हमें फिल्म इंडस्ट्री में जो है ना ड्राइवर का काम मिल जाए। तो भाई देखिए आप लोग ये जो देखते हैं कि जो किसी फिल्म स्टार की जो गाड़ी कोई चला रहा है या कोई फिल्म जो है कि शूटिंग पर जो है बहुत सारी गाड़ियां आती है, जैसे वैनिटी वैन आता है, जनरेटर आता है, कैमरा आता है, मतलब साउंड की गाड़ी आती है, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्शन की गाड़ी, तो उसमें जो गाड़ियां लगती हैं वो सब के सब ट्रांसपोर्ट में लगती है। प्रोडक्शन वाले किसी ड्राइवर को हायर नहीं करते। दोस्त आप लोगों की थोड़ी गलत फहमी है, उसको दूर कर देता हूँ।
तो आप लोगों को क्या है कि प्रोडक्शन के इसमें कोई आपको नहीं बुलाएगा कि भाई हम आइए हमारे पास ये गाड़ी खड़ी है आप चलाना, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये सब ट्रांसपोर्ट का काम है। अभी देखिए इसमें क्या होता है कि जो कैमरा डिपार्टमेंट की गाड़ी आती है ना, तो ऐसा होता है कि वो उनके पास 2-4 इनोवा होती है या वो लोग अपना प्रचार प्रसार कर लेते हैं, हमें पता हो जाता है कि इनके पास ये गाड़ी इनोवा की, तो वो उस हिसाब से उसका बना के रखते हैं ताकि उसमें सारा सामान आ जाए, तो वो गाड़ियाँ लेके आते हैं। कई बार क्या होता है ट्रांसपोर्ट की गाड़ियाँ लेते हैं। भाई ट्रांसपोर्ट अभी अगर आपको, अगर मैं सरल भाषा में बताऊं कि अगर आपको नहीं, आपको मतलब फिल्म इंडस्ट्री की गाड़ी चलाना है, तो सरल यही है कि आप जो है ऐसे क्षेत्र में जाइए जो वहाँ के ट्रांसपोर्ट के जो ऑफिस है उसमें जाइए जहाँ पे फिल्म का काम ज़्यादा काम होता है। जहाँ की आप जैसे कि बताऊँ कि गोरेगांव, अंधेरी ईस्ट, अंधेरी वेस्ट, वर्सोवा, ऐसे जगहों पे अगर आप ड्राइविंग जो है वहाँ पे करेंगे, या वहाँ के ट्रांसपोर्ट जो बड़ी गाड़ियों की जो ट्रांसपोर्ट करते हैं, गाड़ियाँ मुहैया कराते हैं, उनके पास अगर आप जाके बोलेंगे कि भाई मैं गाड़ी चलाना चाहता हूँ, आपके यहाँ पे ड्राइविंग की नौकरी करना चाहता हूँ, तो भाई आपको वहाँ पे आसानी से काम मिलेगा। और वही गाड़ियाँ जो है कि प्रोडक्शन में भी चलती हैं, क्योंकि क्या होता है कि प्रोडक्शन वाले सोचते हैं कि हमारे नज़दीक से ही गाड़ी आ जाएंगी तो हमें थोड़ा सा सस्ते मिल जाएंगी। तो भाई अंधेरी इलाके, गोरेगांव, जोगेश्वरी, इन जगहों पर जो भी ट्रांसपोर्ट होता है वो ज़्यादा करके जो है 60% जो है वो गाड़ियां जो है ऐसे कलाकारों के घर यहाँ पे भेजती हैं, या तो फिर स्टूडियो में चलती हैं या तो फिल्म सिटी में चलती हैं। तो भाई इस तरीके से आप जो है अगर उस इलाके में काम करेंगे तो आपको ज़रूर फिल्म इंडस्ट्री की जो किसी न किसी प्रकार की किसी न कोई गाड़ी में जो है चलाने का मौका मिल सकता है। ये सवाल बहुत लोगों के मन में चलता है कि अगर हम फिल्म में कोई रोल करते हैं, काम करते हैं, या किसी सीरियल में काम करते हैं, तो समझिए कि 20-25 दिन हमने काम किया तो उसका पेमेंट कब मिलेगा। तो भाई देखिए ऐसा है कि मैं थोड़ा फिल्म की बात बता दूं कि फिल्म में तो ऐसा होता है कि भाई आजकल की भी आप जो काम करो, चाहे आप उसका कोई भी मतलब किसी भी डिपार्टमेंट में, मेकअप, कैमरा, जूनियर आर्टिस्ट किसी भी, तो उसका पेमेंट तो आपको समझिए कि 1 हफ्ते के अंदर मिल जाना चाहिए। अगर आप सेटिंग डिपार्टमेंट में हैं तो भाई आपको हो सके शाम को ही कैश पैसा दे दे, लेकिन कम से कम 15 दिन, इससे पहले जो है वो 45 दिन का समय लगता था कॉर्पोरेट जगत में, क्योंकि बहुत सारे एडवर्टाइजिंग होते थे, शूटिंग वगैरह होती थी ऐड वगैरह की, तो वो लोग अपना 45 दिन का लेके चलते थे। लेकिन आज के समय में कैसा है कि आपको कम से कम 1 हफ्ता या 2 हफ्ता रुकना पड़ सकता है। अब सीरियल की बात कर लेते हैं। सीरियल क्या होता है कि भाई वो कभी काफ़ी दिन तक चलता है, उसका टीआरपी जो है वो बढ़ते जाता है, तो लोग उसको जो है टेलीकास्ट करते जाते हैं, 1 साल 2 साल चल जाता है। तो उसमें क्या होता है कि जितने लोग काम करते हैं ना, जितने भी लोग जो कैमरा डिपार्टमेंट, साउंड, आर्टिस्ट, सबके महीने की जो है वो सैलरी दी जाती है। ये सारे लोग सैलरी पे रहते हैं भाई। अधिकांश लोग यानी जितने लोग होते हैं, आर्टिस्ट को ले लिया जाए तो वो भी 75-50 जो भी जितना उनका होता है, 1-1.5-2 लाख 3 लाख वो महीने का उन लोग पाते हैं। अब ऐसे में क्या होता है कि अब ये बात बिल्कुल कारखाने की तरह हो जाती है कि अगर पेमेंट नहीं आया जल्दी चैनल को तो वो वर्करों को पेमेंट लटका देते हैं। तो इसमें अगर आप 20 दिन काम किए हैं तो कोई टेंशन नहीं, आपको अगले महीने आ जाना चाहिए सैलरी, लेकिन कम से कम 2 महीना या 3 महीना लगा देते हैं। यानी जैसे कि आपने इस महीने पहले महीने काम किया है तो आपको तीसरे महीने उसकी जो पहले महीने की सैलरी आ सकती है। ये सीरियल में अक्सर ऐसा ही होता है। तो आप ये जो थोड़ा सा मैनेज आपको करना पड़ेगा, लेकिन क्या होता है सीरियल में कंटिन्यू शूट चलता है, तो आप समझ सकते हैं कि आप पहला, दूसरा, तीसरा महीना कर रहे हैं तो आपको वो तीसरे महीने से आपकी पहले महीने की जो है सैलरी आना शुरू हो जाती है, तो फिर आगे जाके वो कंटिन्यू हो जाता है, तब टेंशन नहीं रहता है। तो यही है भाई सीरियल और फिल्म में जो है पैसे जो है आने का समय। ये सवाल जो है कि हमारे जो चैनल पर जो वीडियो देखते हैं वो सिर्फ इंडिया में नहीं देखते हैं, इंडिया के बाहर भी देखते हैं। बांग्लादेश हो गया, चाहे वो नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, अमेरिका हो गया, लंदन हो गया, पेरिस हो गया, जहाँ भी भाई बहुत सारे लोग देखते हैं। तो वो हमारे इंडिया से ही लोग वहाँ पर गए हुए हैं, तो वो लोग भी सोचते हैं कि हम कभी इंडिया आए तो क्या हमें इंडिया में काम मिलेगा फिल्म लाइन में। तो भाई ऐसा है कि आपको जरूर मिलेगा। भाई देखिए 2 तरीके हैं, या तो आप काम करने के लिए आप बाहर गांव में हैं, इंडिया से बाहर है तो अच्छा खासा पैसा कमा ही रहे हैं, तो आप अपना पैसा खुद यहाँ लगा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। आजकल बहुत सारे देखिए, अगर हमारे जो है यूके यानी लंदन के जो लोग हैं, लंदन में जो रहते हैं, हमारे पंजाब के लोग बहुत सारे लोग रहते हैं, गुजरात के लोग बहुत सारे रहते हैं, तो वो क्या है भाई यहाँ इंडिया में आते हैं, जो भी 1-2 महीने 3 महीने के लिए जो भी जैसा भी उनको समय मिलता है, तो यहाँ पर वो अपने म्यूजिक एल्बम में अच्छा खासा पैसा लगाते हैं। और
म्यूजिक एल्बम हिट हो गया तो हिट हो गया, नहीं हिट हुआ तो कम से कम शौक तो पूरा हो गया। तो इस तरीके से क्या है कि बहुत सारे लोग अपना पैसा लगाते हैं और अपने आप को जो है इंडस्ट्री में एक सुनहरा मौका तलाशते हैं कि भाई हमें देख लो, हम इस तरह से एक्टिंग करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो खासकर मैं बता दूं कि नेपाल के लोगों ने भी सवाल पूछा है कि भाई हम इंडस्ट्री में आ सकते हैं। भाई बिल्कुल वेलकम है आपका इंडस्ट्री में। क्या यहाँ पे इंडिया में बहुत जगहों पर जो है नेपाल के लोग काम कर रहे हैं, बड़ी ईमानदारी से काम कर रहे हैं और उनको अच्छा खासा तरक्की भी कर चुके हैं। और आप फिल्म लाइन की बात कर रहे हो, भाई हमारे यहाँ पे जो है कि विनोद प्रधान जो हमारे सिनेमा के सबसे अच्छे सिनेमाटोग्राफर माने जाते हैं, वो भी नेपाल के हैं। तो ऐसा कुछ टेंशन नहीं है यार। नेपाल को तो कोई बाहर का मुल्क मानता ही नहीं, वो इंडिया ही के लोग हैं सब लोग। तो फिर आप इतना टेंशन मत लीजिए। बाकी जो बाहर के जो लोग गए हुए हैं और उनको इंडस्ट्री में आना है, तो भाई देखिए ऐसा है कि कुछ पैसा लगा के अपना कुछ थोड़ा सा एडवर्टाइज वगैरह करिए और उसके बाद आप अगर चल गए तो भाई आप चल जाओगे। लेकिन अगर आप सोच रहे कि नहीं वो काम छोड़ करके हम इस फिल्म इंडस्ट्री में काम करेंगे, तो आपको जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी। और इसके लिए मेरे ये संडे वाली नहीं चलेगी वीडियो काम, आप मेरे पिछले वाली वीडियो भी जाके देखिए कि बहुत सारे काम होते हैं इंडस्ट्री में जिसे आपको चुन के करना होगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। आप लोगों में जो है ना ये कार्ड को लेकर बहुत सारा प्रश्न उठता है कि भैया कार्ड हम बना ले तो क्या हमें काम मिलेगा। ये कार्ड कितने प्रकार के होते हैं, क्या एक ही कार्ड से हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो भाई देखिए ऐसा है ना कि मैं आपको सबसे सही भाषा में बता दूं कि कार्ड बनाने के बाद आपको काम मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं देता। चाहे आप 2000 वाला बना लो, चाहे 20,000 वाला बना लो और चाहे 2 लाख रुपये वाला बना लो। भाई कार्ड सिर्फ एक जो है प्रमाण पत्र होता है, जैसे कि हमें कोई एक आईडी मिल गई है और उस आधार पे आप अपने काम को ढूंढना पड़ेगा, आपको उससे आपको कांटेक्ट बनाना पड़ेगा, लोगों से मेल जोल बनाना पड़ेगा। और फिर आपको क्या है कि वो लोग देखेंगे भी कि हाँ भाई आपके पास कहीं किसी यूनियन का कार्ड है, और अब जब काम रहेगा तो आपको वो बुलाएंगे उस जगह पर। यही होता है। कार्ड बनाकर आप ये मत सोचिए कि बस कार्ड बन गया है तो फिर मुझे जॉब लग जाएगी 100%। और ये जो ऐसे बोलते हैं लोग, उनसे जरा सा दूर रहिए, ये झूठ बोलते हैं आपको, ठीक है। अब बात आती है कि एक कार्ड से आप कौन कौन सा काम कर सकते हैं। तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर काम का अलग अलग प्रकार का कार्ड है, हर काम का करीबन 40 से 45 अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। चाहे वो कैमरा हो गया, साउंड हो गया, मेकअप हो गया, जूनियर आर्टिस्ट हो गया, और ऐसे कई जो भी जितना भी आप सोचोगे सेटिंग वाला, तो ये सब जितने फोटोग्राफर, मतलब बहुत सारे, मैं तो 40-45 गिनूंगा तो मेरे अब वो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो इन अलग अलग प्रकार के जो है डिपार्टमेंट होते हैं और उनके अलग अलग कार्ड होते हैं। अब कुछ ऐसे यूनियन है जहाँ पर आप जाकर एक ही यूनियन में जाके अपने उस डिपार्टमेंट का जो है कार्ड बना सकते हैं। लेकिन होता ये है कि बहुत सारे लोग अलग अलग जगहों पर जाकर जो है कार्ड बनाते हैं, और उसी के चक्कर में क्या होता है कि 2000 का कार्ड आपको 20,000 में मिल जाता है, और 20,000 का कार्ड की जिसकी जानकारी आपके पास होती नहीं है। तो चलिए इसके लिए मैंने बहुत पिछले वाली वीडियो में जाइएगा, मैं बताऊंगा। और अगर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हमें अच्छे कार्ड यूनियन के बारे में बताइए, तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार का होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग प्रकार होते हैं। और कोई आपको एक बात कहता है कि हम आपको फिल्म लाइन में काम दिला देंगे, हमसे कार्ड बनवा लो, तो कभी आपने पूछा उसको कि भाई कौन सा काम दिलवाओगे? नहीं पूछते आप लोग। सिर्फ आप लोग इतने में खुश हो जाते हैं कि हाँ हमें फिल्म लाइन में काम मिल रहा है। लेकिन वो आपको गलत राय दे रहा है ना। फिल्म लाइन में काम दे रहा है, लेकिन किस डिपार्टमेंट में दे रहा है ये पूछो, तभी आपका जो है जवाब सही मिलेगा आपको, ठीक है। कई जो है हमारे दर्शक इसमें राइटर हैं, जो अच्छा गाना, जो अच्छी कहानी लिखे हुए हैं, और वो सोच रहे हैं कि भैया हम किसी डायरेक्टर के पास लेके जाएं, लेकिन ये कैसे संभव होगा। तो मैंने कई बार आपको बताया कि देखिए ऐसा है कि आजकल जो है जो नए राइटर हैं, या जो आप लोग जो लिख के रखे हो अपना गाना या जो भी कहानी, उसको सुनाने के लिए आपको इतना जल्दी कोई आसान से जो है नहीं मानेगा। सबसे पहले तो मैं बोलूँगा आप लोगों को कि अगर आप राइटर हैं, आपने लिख रखा है, कुछ भी अच्छा लिखा है, कुछ भी आपको लगता है कि ये बहुत ही यूनिक है, तो आपको राइटर एसोसिएशन में जाकर सबसे पहले कार्ड बना लेना चाहिए। अब ये कार्ड ज़्यादा महंगा नहीं है दोस्तों, आपकी कला के आगे ये कार्ड बिल्कुल नहीं महंगा है। ये 1700-1800 रुपये में बन जाता है। ये मैंने यूनियन के बारे में मैं बता दूंगा या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। वो यूनियन में अगर आप बना लेते हैं तो वो आपका उतने में कार्ड बन जाता है। उसके बाद आप अपनी कहानी को 10 रुपया पर पेज के हिसाब से आप रजिस्ट्रेशन करवा लो, स्टैंपिंग करवा लो, सब कुछ उसको जो है कि वहाँ पर जो है एक कॉपी जमा कर दो। अगर आप वहाँ पर जमा कर देते हैं तो क्या होगा कि इसके बाद आप किसी भी राइटर वगैरह को या किसी भी लोगों को दिखाते हैं, डायरेक्टर को या एक्टर को या किसी भी सिंगर को, किसी म्यूजिक डायरेक्टर को, तो कम से कम आपके गाना जो है कोई चुराने को हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि आपने अपने राइटर एसोसिएशन में इस गाने की एक कॉपी रखी, रजिस्ट्रेशन करा रखा है। तो कल आप क्लेम ठोक सकते हैं, आप कॉपीराइट का दावा कर सकते हैं।
तो ये चीज़ आप पहले राइटर लोग जितने भी लोग हैं, जो भी हमारे भाई लोग हैं, वो ये करवा के पहले रख लें। अब बात आती है कि इसे बिकेगा कैसे, हम कैसे जाने जाएंगे, हमें कैसे काम मिलेगा, हम अपना देखो भी ऐसा है ना कि आप बिल्कुल नए हो तो आप लोग सबसे पहले क्या करिए, अगर आपके पास समय है या आप में चाह है और कुछ जानने की, तो इंडस्ट्री में जितने राइटर हैं, भाई बहुत सारे राइटर हैं, उनमें से किसी से एक संपर्क करके जब आप एक कार्ड बनाने जाएंगे ना, वहीं पे एक आपको बुक मिलेगी जिसके अंदर बहुत सारे राइटरों के नंबर, एड्रेस सब कुछ रहेगा। उन्हीं में से आप अपने नज़दीकी, जो आपको लगे कि हाँ ये नज़दीक में हमारे जहाँ आप रहते होंगे उनके नज़दीक में लग रहा है, तो आप उनसे संपर्क करें और उन्हें कहिए कि मुझे जो है आपके साथ में 2-4 महीना 5 महीना जो है असिस्टेंट के तौर पे काम करना है। भाई आपको तो राइटर, अब आप राइटर बनना चाहते हैं तो और राइटर का असिस्टेंट के तौर पे काम करेंगे तो उसमें क्या फ़ायदा होगा। भाई देखिए, उनके साथ आप असिस्टेंट के तौर पे काम करेंगे तो उनके जो जानने पहचानने वाले लोग हैं वो आपको भी जानना पहचानना शुरू कर देंगे और आपके टैलेंट को भी पहचानेंगे कि भाई आप भी अच्छा लिखते हो। और कहीं ना कहीं ऐसा एक पड़ाव आएगा कि भाई आपको भी लोग कहेंगे कि भाई कुछ लिख के दे दो या आपके पास कुछ है तो हमें बता दो। तो इसी तरीके से आपका कांटेक्ट बढ़ेगा, आपको लोग जानना शुरू करेंगे और आपको विश्वास मिलेंगे। देखो भाई यहाँ पे क्या होता है, सबसे ज़्यादा लोग विश्वास करते हैं, एक दूसरे के ऊपर विश्वास करते हैं और विश्वास से ही जो गाड़ी थोड़ी फिल्म लाइन की चलती है। तो भाई इन्हीं में क्या होगा कि आपका सर्कल बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा और फिर लोग आपको जानना पहचानने लग जाएंगे। फिर आप अपनी जो है कहानी गाने किसी को सुनाना और देना जो है पसंद करेंगे और वो लोग सुनना भी आपको पसंद करेंगे। तो इसी तरीके से आपका जो है काम हो सकता है। बाकी अगर आपको कोई कहे कि भैया हम चलिए इनको सुना देते हैं उनको सुना देते हैं, तो लंबा समय बीत जाएगा, नंबर आपका नहीं आएगा। मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए। बहुत सारे लोग जो है यूपी बिहार के हमारे इस चैनल पर हैं और उनमें से कई लोगों ने लिखा है कि भैया गोरखपुर में अब शूटिंग जो है शुरू हो चुकी है, संगम में शूटिंग चल रही है, इलाहाबाद में शूटिंग चल रही है, पटना में शूटिंग चल रही है, तो अब हम लोगों को यहाँ पर काम मिलेगा ना, हम लोगों को यहाँ पर। भाई मैंने कहा है, मैंने पहले भी विषय पे वीडियो बनाई है, क्योंकि अभी देखिए उत्तर प्रदेश से जो है सटा ही जो है अभी जो दिल्ली में फिल्म सिटी जो है निर्माण हो रहा है। योगी आदित्यनाथ जी ने जो है वहाँ पे निर्माण कार्य चालू भी कर दिया है। तो यार अब टेंशन किस बात की, अगर अभी इतनी शूटिंग चल रही है, मैंने पहले ही बताया कि इतनी शूटिंग जो है उत्तर प्रदेश में चल रही है, उसका रीज़न ही यही है, उसका जो है क्या कहते हैं कि उसके गाइडलाइन ही यही है कि आपको कम से कम जो 100 लोगों की यूनिट लगती है तो उसमें 60 लोगों को आपको लाना पड़ेगा यूपी में, 40% यानी 40 लोगों को यहाँ से आपको काम करवाना पड़ेगा। तो उसमें क्या है कि जो भी उत्तर प्रदेश के कोई एक्टर हैं या जो भी टेक्नीशियन है उनको उसमें काम करने का मौका मिलेगा, ये गाइडलाइन है। और इसी तरीके से राज्य जो होती है ना, जो भी राज्य होता है, जैसे यूपी हो गया, गुजरात हो गया या आपका जयपुर हो गया, राजस्थान, कोई भी राज्य होता है ना, वो इसी तरीके से जो है अपने अपने यहाँ पे सब्सिडी देती है। और सब्सिडी देने में ये बात की जाती है कि भाई अब सब्सिडी में क्या होगा। देखो उत्तर प्रदेश में इतनी शूटिंग चल रही है तो देखो होटल वालों को काम मिल गया, गाड़ी वालों को काम मिल गया, वहाँ के कलाकारों को काम मिल गया, वहाँ पे बहुत सारे टेक्नीशियनों को काम मिल गया और टूरिज्म वहाँ पे बढ़ रहा है, तो भाई फ़ायदा सबको पहुँचेगा ना। तो भाई 100% है कि अगर फिल्म का काम अगर यूपी में हो रहा है तो वहाँ के लोगों को 100% काम मिलेगा। और क्या है कि मुंबई के लोग वहाँ पहुँचेंगे तो कुछ ना कुछ सिखा के जाएंगे, भाई लोग वहाँ के सीखेंगे भी ना, और जब सीखेंगे तो 100% है कि वो भी अपना एक कुछ कारोबार शुरू करेंगे। और आने वाले कुछ समय में देखिए आपको मैं बता दूं कि ज़रूरत नहीं पड़ेगी, शायद मुझे लग रहा है कि जो कलाकार वहाँ के हैं वो वहीं पे कुछ इतना ज़्यादा अच्छा काम करेंगे कि उनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दिल्ली में फिल्म सिटी बन ही रहा है, यहाँ पे भी, पटना में भी देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि राजगीर में बन ही रहा है। तो ऐसी चीज़ जब बन रहा है तो भाई 100% आप लोगों को वहाँ पर काम मिलेगा। सारे लोग हैं ना टेक्निकल चीज़ों पे हमारी इस वीडियो को देखते रहते हैं और अभी बहुत सारे लोग जो हैं अलग अलग राज्य में हैं वो सिनेमाटोग्राफर का काम कर रहे हैं, मतलब कैमरामैन बने हैं, वहाँ पर म्यूज़िक एल्बम या फिर वहाँ के जो डॉक्यूमेंट्री है, वहाँ की फिल्में हैं वो शूट कर रहे हैं। और उनके जहन में बात आई है कि भाई हम भी मुंबई चलें और वहाँ पर भी हम अपनी जो है कि अपने हुनर का जो है जौहर दिखाए लोगों को, कैमरामैन बने, डीओपी बने। तो ये कैसे होगा, कैसे, और हम कार्ड कौन सा बनाएं। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि जो सिनेमाटोग्राफर का जो कार्ड है वो WICE है, वेस्टर्न इंडियन सिनेमाटोग्राफर एसोसिएशन। ये जो है हीरा पन्ना मॉल में है, अंधेरी वेस्ट में। आप चाहे तो इंटरनेट पे सर्च करिएगा, जो जितने भी DOP हैं ये उसी यूनियन का कार्ड इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं कि आप पुरानी फिल्में देखिए
या नई भी फिल्में देखेंगे तो टेंशन नहीं है। जितने भी कैमरामैन का जब नाम आता है ना, देखिए सिनेमाटोग्राफर या कैमरामैन, तो उसके नीचे देखो ब्रैकेट में लिखा आता है WICE करके, मतलब वो यूनियन से वो लोग जुड़े हुए हैं। अगर आप लोग सिनेमाटोग्राफर का कार्ड बनाना चाहते हैं, कैमरामैन का कार्ड बनाना चाहते हैं, तो आप लोगों को वहीं जाना पड़ेगा FWICE के अंदर, और वहीं पर फॉर्म मिलेगा और फिर वहीं से आपका सारा चीज़ जो है शुरू होगा। और अब आप सोच रहे भाई काम कैसे मिलेगा हमें कैसे, तो भाई ऐसी बात है कि आपको मैं वही कहूँगा कि भाई किसी अच्छे कैमरामैन के साथ जो बॉम्बे में काम कर रहे हैं, चाहे आपका दोस्त हो चाहे कोई अच्छे कैमरामैन हो, उनके साथ असिस्टेंट के तौर पे काम करिए, तो आपको लोग जानने पहचानने लग जाएंगे। और जानना पहचानना विश्वास हुआ तो कोई ना कोई प्रोजेक्ट आपको मिलेगा 100%। जाते जाते अब आप लोगों को अपडेट दे ही दूं कि अब इस समय मुंबई में क्या चल रहा है। तो आपको पता ही है कि इस कोरोना की वजह से मुंबई में 144 धारा लागू हो चुकी है। अब यहाँ पर लॉकडाउन की स्थिति है ही है, मतलब नहीं है इसके बराबर ही है, क्योंकि सारा कारोबार बंद हो चुका है। और आपको पता ही है कि अभी कुछ दिन पहले ही जो है आदेश आ चुका था कि मुंबई में जो है फिल्म शूटिंग का काम बंद रहेगा, सीरियल का काम बंद रहेगा। तो भाई उसी नियम पे अभी चल रहे हैं लोग। तो आप अगर आने की तैयारी कर रहे हैं और आना चाहते हैं तो प्लीज़ मैं आपको ये कहूँगा कि मुंबई की जो न्यूज़ है उससे अपडेट रहिए। हमेशा आप न्यूज़ वगैरह देखिए, खबर देखते रहिएगा कि मुंबई में हाल ठीक हुआ या नहीं हुआ, तभी आप अपना बैग पैक करके यहाँ आने की सोचिएगा। वैसे फिलहाल सब लोग तो यहाँ जाने की सोच रहे हैं, भाई आप भी थोड़ा क्यों आने की सोच रहे हो भाई, बहुत तकलीफ है यहाँ पर। तो प्लीज़ थोड़ा इंतज़ार करिए, सब कुछ ठीक हो जाए। हाँ, जानकारी चाहिए बैठे बैठे तो प्लीज़ यार इस वाले वीडियो के नीचे भी हैशटैग लगाकर अपना सवाल पूछिए, जवाब जरूर दूंगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आज की जानकारी और आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो यार लाइक दे दीजिए ना, लाइक बहुत कम देते हैं। ठीक है, और बहुत सारे लोग नए जुड़े हैं हमारे इस चैनल से, तो आपको बता दूं कि मैं फिल्म लाइन में काम करने की पूरी जानकारी वाली वीडियो बनाते रहता हूँ। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पता नहीं कौन सी वीडियो आपकी किस्मत को चमका दे। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।